नमस्कार, बिग ब्रेकिंग का बुलेटिन आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं पुनीत। तो खबरों की करेंगे शुरुआत और सबसे पहले रतलाम से बड़ी खबर। विधायक मनोज चावला के खिलाफ एफआईआर का जो मामला है, लूट का मामला दर्ज किए जाने पर अब सियासत गर्मा गई है। कांतिलाल भूरिया, जीतू पटवारी, कुणाल चौधरी कलेक्ट्रेट पहुंचे हैं। दरअसल आपको बता दें कि आलोट में वेयर हाउस से किसान यूरिया ले गए थे। आलोट विधायक के कहने पर ये लोग यूरिया ले गए थे। इसका वीडियो भी सामने आया था। अब इस मामले में एफआईआर जो हुई है, एफआईआर पर अब सियासत करवाई है। कांतिलाल भूरिया, जीतू पटवारी और कुणाल चौधरी कलेक्ट्रेट पहुंचे हुए हैं। कांग्रेस के विधायक जो हैं आलोट के, उन्होंने दरअसल वेयर हाउस पहुंचकर यहां से जो यूरिया रखा हुआ था शटर खुलवाकर यूरिया ले जाने को कह दिया किसानों से। किसान ये यूरिया ले गए। अब विधायक मनोज चावला जो हैं आलोट के विधायक, इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। लूट का मामला दर्ज किया गया है और इस पर सियासत अब गर्म हो चुकी है। कांतिलाल भूरिया, जीतू पटवारी, कुणाल चौधरी पहुंचे हैं कलेक्ट्रेट इस मामले को लेकर। सुधीर जैन हमारे संवाददाता हमारे साथ इस खबर पर जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। सुधीर, कल ही तस्वीरें सामने आई थी और तस्वीरें झूठ नहीं बोलती हैं। अब क्या कहना पड़ रहा है कांग्रेस के नेताओं का जो कलेक्ट्रेट पहुंचे हैं, क्योंकि साफ तौर पर नजर आ रहा था कि जो खाद है, यूरिया जो है, उसको कैसे ले जाने को कह रहे हैं विधायक। देखिए, इस मामले में अब राजनीति गर्मा गई है। जो कांग्रेस के विधायक है जीतू पटवारी, उन्होंने साफ तौर पे यहाँ पे करीब 2.5 से 3 घंटे तक के धरने पे वो बैठे। कलेक्टर्स को उन्होंने जो है मेमोरेंडम देने से इनकार कर दिया। बोले कि जो कलेक्टर हठधर्मी है, जो जनता की बात नहीं सुनता है, जो जनप्रतिनिधियों से मिलने उनके बाहर नहीं आता है, तो ऐसे कलेक्टर को हम ज्ञापन नहीं देंगे। और इस पूरे मुद्दे को अब वो जो है पूरे मध्य प्रदेश में लेके जाएंगे। और जिन जिन जिलों में खाद की कमी है, खाद का संकट है, उन जिलों में जहां भी कांग्रेस के विधायक है, उन सबको जो है अब सड़क पर उतारने की तैयारी यहाँ पे कांग्रेस कर रही है। तो कुल मिला के इस पूरे मामले को फूल देने की तैयारी है। मामले में अब राजनीति गर्मा गई है, क्योंकि कल का जो हमने मामला देखा कि विधायक खुद यहाँ पे किसानों को उकसा रहे हैं, किसानों से कह रहे हैं कि ये यूरिया की बोरिया है, आप इसे लेके जाइए। और इसी मामले पे लूट की कायमी आलोट विधायक मनोज चावला के खिलाफ की गई थी। तो अब इस मुद्दे को जो है कहीं न कहीं लेके गर्मागर्मी जारी है। रतलाम कलेक्ट्रेट में आज करीब 3 घंटे तक के कांतिलाल भूरिया, विधायक हर्ष विजय गहलोत, विधायक कुणाल चौधरी और जीतू पटवारी, करीब आधा दर्जन विधायक थे जिन्होंने यहाँ पर कलेक्टर से मिलने की यहाँ पे जो है जिद पकड़ी थी। और हालांकि कलेक्टर उनसे मिलने नहीं आए। उसके बाद आखिरी में कुछ नेता मिलने उनसे गए थे अंदर, कुछ बातचीत हुई। उसके बाद जो है जीतू पटवारी आके कहते हैं कि अब इस मामले को जो है हम पूरे प्रदेश में लेके जाएंगे और कुछ जो आगे आने वाले दिनों में इस पूरे मामले को लेकर प्रदेश की राजनीति गरमाने के आसार है। जी पुनीत। ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए। पहले कल क्या हुआ था वो तस्वीरें भी दिखा देते हैं। पूरी तस्वीर हम दिखा ही रहे हैं, लेकिन क्या कह रहे थे विधायक, सब कुछ दिखा रहे हैं, देखिए। तो देखिए, ये पूरा घटनाक्रम आपको याद भी होगा, एक बार फिर से हमने दिखा भी दिया है। दूसरी तरफ कांतिलाल भूरिया जो हैं वो भी, और साथ ही में जीतू पटवारी, कुणाल चौधरी जो कांग्रेस के विधायक हैं और सक्रिय रहते हैं हमेशा, तो वो पहुंचे हुए हैं। दरअसल आपको बता दें, हमारे सहयोगी सुधीर लगातार बने हुए हैं, लेकिन ये भी जानकारी है कि कांग्रेस विधायकों पर जो मामला दर्ज हुआ आलोट विधायक पर, इसके बाद कांग्रेस प्रदर्शन भी कर रही है और ये प्रदर्शन की तस्वीरें भी हैं। कलेक्टर को बुलाया गया, कलेक्टर मिलने के लिए नहीं आए बाहर, जिसका जिक्र हमारे सहयोगी कर रहे थे। तो कांतिलाल भूरिया हो गए नाराज और प्रशासन पर भड़क गए। सरकार आने पर तुमको यहीं लाकर हम ठीक भी कर देंगे, ये भी कह दिया। मौके पर मौजूद एडीएम और एसडीएम दोनों थे और क्या कहने लगे ये अब देखिए, सुनवाते हैं आप। यहाँ पे अपना जनता की सुने नहीं और अफसरगिरी करके अपने कुर्सी नहीं छोड़ रहा। तो आप समझाइए जाके, हेलो बुलाइए, आप भी उनके साथी है ना।
एक साल बाद आने तो फिर तुमको यही ला के ठीक करेंगे, यही लाएंगे, यही ला के ठीक करेंगे। सुधीर हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए, उनसे बात करते हैं। सुधीर, एक साल बाद आने दो, हमारी सरकार यहीं लाकर हम ठीक कर देंगे, ये भी कह दिया, कहा कि जाकर पहले समझाइए, उनको बुलाइए, लेकिन आने के लिए तैयार नहीं हुए। तो जो अधिकारी हैं वो कह रहे हैं कि वो सरकार के गुलाम है और हम उनके गुलाम हैं। उनके साथी है ना सुधीर, कांतिलाल भूरिया बहुत नाराज हुए आज अधिकारियों के ऊपर और यहाँ तक कह दिया कि हमारी सरकार एक साल बाद मतलब बहुत आश्वस्त है वो सरकार बनने के कि कांग्रेस की जो गवर्नमेंट है 2023 में आ रही है और तुम्हें वापस यही लाकर ठीक करेंगे। तो कांतिलाल भूरिया अमूमन ऐसा होता है कि कई बार बहुत तैश में आके बहुत कुछ बोल जाते हैं और आज भी एक बार फिर से तैश में दिखे, अधिकारी भड़कते दिखे, नाराज होते दिखे, क्योंकि तो उनका जो कांग्रेस के लीडर्स है वो बहुत देर से यहाँ पे डीएम का वेट कर रहे थे, लेकिन कलेक्टर है कि टस से मस नहीं हुए, उनसे मिलने नहीं आए, ज्ञापन लेने नहीं पहुंचे। और यही वजह थी कि कांग्रेस के जो आधा दर्जन विधायक यहाँ पहुंचे थे, सभी लोग यहाँ पे कलेक्ट्रेट में ही धरने पर बैठ गए। जीतू पटवारी ने साफ तौर पे कहा कि जब तक ये कलेक्टर हमें मिलने नहीं बुलाएंगे, ज्ञापन लेने नहीं आएंगे, तो हम लोग यही धरने पर बैठेंगे। करीब 2 से ढाई घंटे बीतने के बाद ये धरना अभी थोड़ी देर पहले ही समाप्त हुआ है, लेकिन इस पूरे धरने के दौरान जो कांग्रेस के लीडर हैं उन्होंने जो जिला प्रशासन के अधिकारी हैं उनको डराने, धमकाने, चमकाने की पूरी कोशिश की। यहाँ तक कह दिया कि आपको विधानसभा में बुलवाएंगे, विधानसभा अध्यक्ष के सामने आपकी क्लास तक लगवाएंगे, यहाँ तक कहते हुए नजर आए कांग्रेस के लीडर्स यहाँ पे। मनोज अब जो है चावला जो है उनकी क्या खबर है, वो भी थे क्या इस प्रदर्शन में? मनोज चावला कल से लापता है, क्योंकि सोशल मीडिया पे प्रकट हुए थे एक बार, उन्होंने स्टेटमेंट भी जारी किया कि मैं कांग्रेस के हितों की लड़ाई लड़ता रहूं, किसानों के हित की लड़ाई लड़ता रहूंगा और किसानों के लिए जब भी मौका मिलेगा मैदान संभालूंगा। हालांकि वो अब तक के सामने नहीं आए हैं, लेकिन उनके लिए उनके पीछे अब पूरी कांग्रेस खड़ी हुई दिखाई दे रही है। और कह रहे हैं कि कांग्रेसी ये भी कह रहे हैं कि पूरे प्रदेश स्तर पर ये जाएंगे इस मुद्दे को लेकर के, क्योंकि जानते हैं बहुत अच्छे से कि खाद का संकट किस तरीके से है और किसान किस तरीके से खाद को लेकर खास तौर पर परेशान हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका सुधीर इस तमाम जानकारी के लिए। इधर झाबुआ से बड़ी खबर बता दें, यहां पर सड़क हादसा पेश आया, 4 लोगों की मौत हुई है हादसे में। तेज रफ्तार डंपर ने सड़क किनारे लोग जो थे उनको कुचल दिया। एक ही परिवार के 4 लोग इसमें थे, 3 लोगों ने मौके पर दम तोड़ दिया, एक की बाद में मौत हो गई। इसके बाद ग्रामीण गुस्से में आए, चक्का जाम कर दिया और चक्का जाम कर नाराजगी जताने लगे। तस्वीरें आप मौके की देख रहे हैं, ये वही डंपर जिससे ये हादसा हुआ। मौके पर मेघनगर थाना पुलिस पहुंची हुई है, लोगों को समझाइश दी जा रही है। मोटरसाइकिल पे खड़े थे वो, तो 4 मर गए, 3 मरे, एक वो लेडीज। चूर हो गए, मोटरसाइकिल पे खड़े थे वो, तो 4 मर गए, 3 मरे, एक वो लेडीज। तो मौके पर मेघनगर थाना पुलिस पहुंची है और लोगों को समझाने की कोशिश की जा रही है। अभी भी चक्का जाम जो है वो यहाँ पर किया गया है और लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। उनका कहना है कि इस तरीके के हादसे जो है वो लगातार होते हैं और रफ्तार पर नियंत्रण नहीं होता है, जिसकी वजह से लोग अपनी जान गंवाते। खड़े थे वो, तो 4 मर गए, 3 मरे, एक वो लेडीज। तो रतलाम में एक तरफ हमने आपको दिखाया कि कैसे खाद को लुटा दिया गया, लुटवाया गया विधायक के साथ में खड़े रहने पर, और दूसरी तरफ देवास से बड़ी खबर यह कि खाद नहीं मिलने से किसान बेहद नाराज हैं। मंडी के बाहर चक्का जाम तक करना पड़ा है। व्यापारियों को खाद बेचने का आरोप भी लगा रहे हैं किसान और तहसीलदार के समझाने पर भी किसान मान नहीं रहे हैं। नाराजगी भयंकर है किसानों के बीच। देखिए कितनी लंबी कतार लगी हुई है खाद के लिए। ये अन्नदाता हैं जो अनाज उगाते हैं और लोगों का पेट भरने का काम करते हैं, उसके बावजूद ये अन्नदाता कैसे परेशान हो रहा है खाद के लिए, उस खाद के लिए जिससे वो अन्न उगाने वाला है, उसी के लिए बेहद परेशान होकर ये किसान लंबी लंबी कतारों में रोजाना लगते हैं, लेकिन नहीं मिल रही है खाद। और इसकी वजह से इनको मंडी के बाहर प्रदर्शन करना पड़ा और प्रदर्शन ही नहीं किया बल्कि इन्होंने चक्का जाम भी कर दिया। व्यापारियों को आरोप ये लगा रहे हैं कि ये खाद जो है हमको दिया ही नहीं जा रहा है, खाद व्यापारियों को बेचा जा रहा है। और गुस्सा किस कदर चरम पर है इससे आप समझ लीजिए कि तहसीलदार गए समझाने के लिए, लेकिन किसान माने नहीं
उनका कहना है कि इस मामले में ठोस कार्रवाई होनी चाहिए। वरुण राठौर हमारे संवाददाता देवास से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वरुण, किसान इतने परेशान क्यों हैं? क्या खाद किसी किसान को नहीं मिल पा रही क्या? जी बिल्कुल, बता दूं कि कल कलेक्टर ऋषभ गुप्ता ने एक दिन पहले जो है मंडी का निरीक्षण किया था और वहां पर खाद की कमी होने के चलते खाद की पूर्ति करने के लिए भी वहां पर निर्देशित किया था। लेकिन जो है खाद वहां पर नहीं मिलने के कारण किसान अब परेशान हो रहे हैं और अगले ही दिन वहां पर किसान का जो है जमावड़ा लग जाता है खाद के लिए और किसान खाद के लिए परेशान होते दिखाई देते हैं। इसी बीच जो है उनका आरोप भी यह था कि व्यापारियों को खाद दिया जा रहा है लेकिन हमें नहीं दिया जा रहा है। हम 3-4 दिन से भटक रहे हैं फिर भी खाद नहीं मिल रही है। इस पर प्रशासन से किसानों की बहसबाजी होती है और किसानों द्वारा यह गंभीर आरोप लगाए जाते हैं, मंडी प्रबंधन तरफ लगाए जाते हैं। हालांकि फिर भी पूनम तोमर तहसीलदार वहां पर पहुंची थी। उन्होंने खाद की समस्या के कारण जो समस्या आ रही थी उनका कहना था कि गाँव में आप जहाँ पर हैं उन केंद्रों पर जाएं और खाद वहीं से लें। उसके बाद किसान कहीं माने और आंदोलन बंद करने की। लेकिन ये यहाँ पर बड़ी संख्या में ये जो किसानों की संख्या है ये बता रही है कि किसान परेशान है और दूसरी तरफ कृषि मंत्री जो हैं वो ये दावा करते हैं कि खाद तो भरपूर मात्रा में है और हमने अलग अलग सेंटर जो हैं वो भी बना दिए हैं ताकि किसी को परेशानी ना आए। क्या किसानों तक ये खबर नहीं पहुंची है या किसानों को खाद नहीं मिल रही? जी बिल्कुल, किसानों तक खबर पहुंचाने में कहीं न कहीं प्रशासन जो है या सरकार है कहीं बैकफुट पर है और उसको लेकर भी परेशान होते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जो अनाउंसमेंट किया जा रहा है वो किया जा रहा है कि खाद वहां पर मिलेगी, यहाँ पर मिलेगी, इसलिए किसान कहीं ना कहीं भटकते दिखाई दे रहे हैं और किसानों का कहना है कि हमें खाद जल्द से जल्द उपलब्ध करवाई जानी चाहिए। ठीक है जी, शुक्रिया वरुण आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो खाद को लेकर मध्य प्रदेश के किसानों में हाहाकार मचा हुआ है। यह हम नहीं कह रहे हैं बल्कि ये तस्वीरें बयां कर रही हैं। कहीं देवास में खाद को लेकर स्थिति क्या है ये आप तस्वीरों में देख रहे हैं। इसके पहले हमने आपको रतलाम की खबरें दिखाई थी। वहां पर तो विधायक जो है शटर खुलवाकर किसानों को कांग्रेस के विधायक ले गए और कहा कि खाद ले जाओ यहां से। तो ये स्थिति खाद को लेकर बनी हुई है और ये पहली बात नहीं है, हर बार ये हालात बन जाते हैं। शाहजहांपुर की भी तस्वीरें और खबर आपको बता दें, यहां पर भी बड़ी खबर है और खाद वितरण केंद्र पर किसानों का हंगामा यहां पर भी हुआ है। खाद न मिलने से किसान बेहद ज्यादा गुस्से में है। सर्वर डाउन हो गया और इसकी वजह से खाद नहीं मिल पा रहा था। ये कहा गया है कि सर्वर डाउन है साहब, खाद कैसे दे दें। किसानों ने इसके बाद चक्का जाम की कोशिश की है। तहसीलदार और पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। दरअसल रात से लाइन लगाकर ये खाद लेने किसान बैठे हुए हैं। अब ये तहसीलदार वहां देवास की खबर हमने आपको बताई कि वहां तहसीलदार कह रहे हैं कि भाई आप जहां रहते हैं, आप गांव के पास ही खाद वितरण केंद्र है, वहीं से जाकर ले लीजिए, वहीं से आपको खाद मिल जाएगा। लेकिन क्या देवास के किसानों तक ये खबर नहीं है? क्या बाकी जगहों पर भी खबर नहीं है? या स्थितियां कुछ और हैं, व्यवस्थाएं कुछ और हैं जो किसानों को रास नहीं आ रही है? क्योंकि एक तरफ तो कृषि मंत्री कहते हैं कि खाद तो भरपूर मात्रा में है, लेकिन अगर भरपूर मात्रा में है तो किसान रात से ही क्यों लाइन लगा रहे हैं, क्यों परेशान हो रहे हैं, क्यों चक्का जाम कर रहे हैं, क्यों नाराजगी जता रहे हैं? शाहजहांपुर की तस्वीरें भी आप देख लीजिए। एक तरफ इसके पहले देवास की तस्वीरें, शाहजहांपुर की तस्वीरें, रतलाम की तस्वीरें, लगातार ये खबरें सामने आती हैं। को लेकर जमकर हंगामा बरपा हुआ है। आज भी किसानों ने हंगामा किया है। किसानों का आरोप है कि पिछले 2-3 दिनों से लगातार वो यहाँ पहुँच रहे हैं, खाद नहीं मिल रहा है। आधी रात को यहाँ पहुँचने के बाद इस तरीके से नंबर लगाए जा रहे हैं। पुरुष के साथ साथ महिलाएं भी बड़ी संख्या में खाद वितरण केंद्र पर पहुंची है, लेकिन खाद नहीं मिल रहा है। अधिकारियों का कहना है कि सर्वर पूरी तरीके से डाउन है, जिसके चलते अंगूठा नहीं लग पा रहा है और खाद नहीं मिल पा रहा है। किसानों ने इसी परेशानी के चलते चक्का जाम का प्रयास भी किया। तहसीलदार मौके पर पहुंचे, पुलिस मौके पर पहुंची है, लेकिन किसानों की समस्या हल नहीं हुई है। तो खाद को लेकर शाहजहांपुर में भी हंगामा बरपा है। किसानों का यह भी आरोप है कि उन्हें पर्याप्त खाद नहीं मिल रही है और खाद की कालाबाजारी हो रही है। सुनील हंचोरिया, रेडियो मध्य प्रदेश। तो यह हर बार होता है, खाद की कालाबाजारी के आरोप भी लगते हैं, खाद के लिए मारामारी भी मचती है। अभी कुछ दिनों पहले हमने आपको खबर बताई थी कि एक जगह तो वहां टोकन बांटने पड़े और वो भी थाने के भीतर से, इतने ज्यादा लोग आक्रोशित हो गए थे खाद न मिलने के कारण। सुनील हमारे साथ शाहजहांपुर से जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। सुनील, आखिर क्या वजह है? सर्वर डाउन बताया जा रहा है, कहीं ये कहा जा रहा है, देवास की खबर हमने बताई, वहां ये कहा जा रहा है कि साहब खाद केंद्रों पर जहां आप पहुंच रहे हैं वहां आपको पहुंचने की जरूरत नहीं है, आपके ग्रामीण, आप जहां रहते हैं उस गांव के पास ही वितरण केंद्र बनाया गया है। क्या स्थिति है? क्यों किसान इतने परेशान हैं? या किसान बेजाही परेशान हो रहे हैं और शासन की तरफ से पर्याप्त व्यवस्थाएं, या फिर व्यवस्थाओं में कमी है जिसकी वजह से किसान परेशान?
देखिए पुनीत, वहाँ है सबसे अव्यवस्थाएं काफी सारी है। सबसे बड़ा सवाल करे ऑनलाइन खाद दिए जाने को लेकर, जो पीओएस मशीन होती है उसमें सर्वर पिछले 3 दिनों से डाउन चल रहा है। किसान आधी रात से वितरण केंद्रों पर पहुंच रहे हैं, लंबी लंबी कतारें लग रही है। महिला किसान खुद पहुंच रही है लेकिन उन्हें खाद नहीं मिल रहा है। तो पुलिस इसमें 2-3 चीजें, एक तो पर्याप्त खाद नहीं मिल रहा है, दूसरा वितरण की जो व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं इस तरीके की जिसके चलते किसानों को परेशान होना पड़ रहा है। जब पिछले 3 दिनों से खाद नहीं मिला, आज भी सुबह से जब लंबी लंबी कतारें लग रही थी तो किसान परेशान हुए और उन्होंने चक्का जाम का प्रयास किया। तहसीलदार और पुलिस मौके पर पहुंची, स्थिति को शांत किया, लेकिन कहीं न कहीं व्यवस्थाओं की खामी के चलते किसान को परेशान होना पड़ रहा। बोने के लिए उसे खाद की आवश्यकता है और ये कहीं न कहीं सिस्टम फेल्यूर है पुनीत। लेकिन कृषि मंत्री तो ये कह रहे हैं कि खाद पर्याप्त मात्रा में, और आप ये कह रहे हैं कि किसानों को पर्याप्त मात्रा में खाद मिल ही नहीं रहा है, जिनको मिल रहा है उनको भी। देखिए पुनीत, इसमें 2 चीजें हैं। किसानों का ये कहना है कि जैसे एक पावती पर उसे 5 बोरी खाद मिल रहा है तो उतना पर्याप्त नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जितना निर्धारित है उतना भी तो नहीं मिल पा रहा है पुनीत। कृषि मंत्री कह रहे हैं ये बात ठीक है, अधिकारियों ने भी दावा किया कि खाद का स्टॉक पर्याप्त है। कुछ किसानों ने जब न्यूज 18 से बातचीत की तो उन्होंने कालाबाजारी का भी आरोप लगाया। तो किसानों के अपने आरोप है, सरकार और मंत्री के अपने दावे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात कि मानिए आपने कम निर्धारित कर रखा है, जो आपने निर्धारित किया शासन की गाइडलाइन के तहत, कम से कम उतना खाद तो किसानों को सहूलियत से मिल जाए। उसके लिए तो कम से कम उन्हें आधी रात से लाइन न लगाना पड़े, हंगामा न करना पड़े, चक्का जाम न करना पड़े, व्यवस्थाएं दुरुस्त हो जाए। कम से कम इस सर्वर वाली परेशानी एक तकनीकी परेशानी है। अब जाके एक आदेश आया जिसमें कि ऑफलाइन खाद वितरित किया जाएगा, तो कहीं न कहीं जब हर साल इस तरीके की तैयारियां, सुनील ये बताता है कि तैयारियां ठीक नहीं है, वरना अगर सर्वर डाउन होता है तो फिर क्या व्यवस्था होगी, क्योंकि किसान नाराज होंगे। ये कोई नई बात नहीं है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि इसको समझना पड़े अलग से या समझाना पड़े। अगर सर्वर डाउन होता है तो क्या व्यवस्था अपनाई जाए, इसके लिए 3 दिन लग गए समझने को। बिल्कुल ठीक कहा पुनीत आपने, क्योंकि खाद वितरण हर बार का एक मसला है। हर बार हमने देखा है कि खाद वितरण की स्थिति जब बनती है तो इसी तरीके की तस्वीरें सामने आती है। आपने जो कहा वो बिल्कुल ठीक बात है कि जब आपको पता है कि आपको ऑनलाइन पीओएस मशीन के जरिए खाद वितरित करना है, यदि तकनीकी खामी आती है तो आपके पास उसमें वैकल्पिक चीज क्या है। जो चीज 3 दिन बाद शुरू हुई है, क्या वो पहले से निर्धारित नहीं हो सकती थी या पहले से ऐसी व्यवस्था नहीं बनाई जा सकती थी जिसके चलते किसानों को परेशान न होना पड़े। तो कहीं मेरा कहना है कि खाद हो सकता है पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो, लेकिन उसके वितरण की पर्याप्त व्यवस्थाएं जो है उसमें बहुत खामियां। बहुत शुक्रिया आपका सुनील इस तमाम जानकारी के। और भोपाल से राजधानी से बड़ी खबर, रेप के आरोपी का घर जमींदोज कर दिया गया। कोलार के काला पानी में अधेड़ ने मासूम से रेप किया था। पुलिस ने इस मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था और अब उसके घर पर भी कार्रवाई की गई है और उसके घर को गिरा दिया गया। कोलार के काला पानी में इस वारदात को अंजाम दिया गया था। मौके की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि ये अधेड़ का जो घर है वो कैसे गिरा दिया गया बुलडोजर की मदद से। दुष्कर्म का यह आरोपी था, बच्ची के साथ घिनौनी वारदात को अंजाम दिया था काला पानी में, कोलार के काला पानी क्षेत्र में। उसके बाद यह कार्रवाई की गई। आरोपी पहले ही गिरफ्तार हो चुका है। वहीं खरगोन से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हजारों लीटर डीजल जो है वो बरामद किया गया। नकली पेट्रोल डीजल बनाने की आशंका है, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई है। खरगोन में औद्योगिक क्षेत्र निमरानी में 4 जगहों पर प्रशासन ने कार्रवाई की। प्राथमिक जांच में प्राइमरी जो टेस्टिंग होती है उसमें कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम के निर्देश पर कसरावद और खरगोन एसडीएम ने कई विभागों की टीम के साथ ये कार्रवाई की है और फैक्ट्रियों में भी ये कार्रवाई की जा रही है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त खरगोन से आपको बता रही है। इंदौर से खबर आपको बता रहे हैं, रेस्टोरेंट पर काम करने वाले 2 कर्मचारियों के बीच विवाद हो गया और एक कर्मचारी ने अपने साथियों के साथ मिलकर दूसरे पर हमला कर दिया। रास्ता रोककर मारपीट की वारदात को अंजाम दिया गया है और मारपीट की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। विजयनगर थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। पीड़ित ने थाने में शिकायत की है, पुलिस ने केस दर्ज कर लिया, जांच शुरू कर दी गई है। मौके की तस्वीरें सीसीटीवी में जो कैद हुई हैं वो आप देख सकते हैं।
वहीं राजधानी भोपाल से बड़ी खबर, लकड़ी का अवैध परिवहन करते हुए ट्रक को पकड़ा गया है। वन विभाग की टीम ने यह ट्रक पकड़ा है। बैरसिया से भोपाल ये लकड़ी लाई जा रही थी अवैध रूप से। 4 लोगों को इस मामले में हिरासत में लिया गया है। इनको लेकर वन विभाग की टीम डिपो अब पहुंची है। मौके की तस्वीरें भी आपको दिखा। ग्वालियर से बड़ी खबर, 2 छात्राएं आपस में यहां पर भिड़ गईं। 2 छात्राओं में सरेराह मारपीट हुई है। मुरार के आजाद नगर में मारपीट की घटना सामने आई है। राहगीरों ने मारपीट की घटना को अपने मोबाइल के कैमरे में कैद कर लिया। छात्राओं की मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि ये छात्राएं आपस में भिड़ जाती हैं और 3 छात्राएं यहां पर नजर आ रही हैं, लेकिन 2 आपस में मारपीट करती हुई नजर आ रही हैं। देखिए ये तस्वीरें। बीते दिनों इंदौर की तस्वीर भी आपको याद होगी, कैसे 3-4 लड़कियां मिलकर एक लड़की को बीच सड़क पर पीटती हुई नजर आ रही है। और यहां पर एक तस्वीर अब और सामने आई है ग्वालियर की, जहां पर छात्राएं आपस में भिड़ जाती हैं और एक दूसरे से मारपीट करती हुई नजर आती है। 3 संख्या इनकी बताई जा रही है, लेकिन इसमें एक छात्रा बीच बचाव करने की कोशिश करती हुई नजर आ रही है। इधर महासमुंद से इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, चांदी के अंतर्राज्यीय तस्करों पर शिकंजा कसा गया। 32 लाख की चांदी के साथ 3 गिरफ्तार हुए हैं। कीमत 32 लाख बताई जा रही है। ईंटें जब्त की गई हैं चांदी की। सिंगोड़ा थाना क्षेत्र का मामला, आरोपियों के पास से 70,000 रुपए बरामद। सुकमा पहुंची राज्यसभा सांसद रंजीत रंजन ने नक्सल मुद्दे पर बीजेपी नेता बृजमोहन अग्रवाल के बयान पर पलटवार किया और इस मुद्दे पर बृजमोहन अग्रवाल के साथ केंद्र सरकार पर भी निशाना साधा। कहा, पहले जितना पैसा नक्सलियों से निपटने के लिए मिलता था, क्या उतना पैसा भी केंद्र सरकार दे रही है? उन्होंने बेरोजगारी और महंगाई को लेकर भी केंद्र पर जमकर निशाना साधा। देखिए, ये हम लोग अभी इस फालतू के डिबेट में नहीं पढ़ना चाहते हैं। मैं बिल्कुल कहूँगी कि हमारी कांग्रेस लोगों को जोड़ने का काम करती है, लोगों को, युवाओं को रोजगार देने का काम करती है। और जो आज हालात हैं छत्तीसगढ़ के, बस्तर के, हम लोगों को शुक्राना करना चाहिए कि आज बहुत शांति है, शांति से लोग जी रहे हैं। और हम लोग उनसे डिमांड करते हैं, बघेल साहब से मेरी सीएम साहब से बात भी हुई थी कि सेंट्रल को लगातार वो कह रहे हैं कि जब नक्सलवाद चरम पर था तो यहाँ पर नक्सलवाद को खत्म करने के लिए अच्छा मोटी रकम आती थी, लेकिन आज जब 80-90% तक नक्सलवाद खत्म हो चुका है, शांति है, तो युवाओं को रोजगार के लिए, उनके काम के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आप पैसा क्यों बंद कर रहे हैं? क्या आप जैसे लोग सिर्फ देश को तोड़ना चाहते हैं? क्या आप जैसे लोग क्या करना चाहते हैं? आपको अच्छा नहीं लग रहा है कि शांति बहाल है? आपको अच्छा नहीं लग रहा है कि यहाँ पे नक्सलवाद खत्म है? और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। छत्तीसगढ़